Okay, welcome back students. This is class 11th physics and today our topic is application of dimensional analysis. Okay, तो डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन करने से पहले सबसे पहले एक टॉपिक कर लेते हैं डियर हम, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल रिलेशन आर सेम। ठीक है, किसी फिजिकल रिलेशन में या किसी फिजिकल इक्वेशन में, ठीक है, ईच टर्म की जो डायमेंशन होती है, एवरी टर्म्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या रहती है? सेम रहती है। समझ में आई बात इतनी? जैसे कोई एक फिजिकल रिलेशन है, जैसे कि आप पढ़े हैं क्लास 9th में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़े हैं, तो ये एक हमारे पास फिजिकल रिलेशन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल रिलेशन तभी वैलिड होगा जब ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी? सेम। जब ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी, तभी वो फिजिकल रिलेशन कैसा होगा डियर? वैलिड होगा। समझ में आई बात इतनी? जैसे कि ये इस इक्वेशन में या फिर इस रिलेशन में कितने टर्म्स हैं? तो टर्म्स, पहला टर्म्स ये, ठीक है, दूसरा टर्म ये, ठीक है, और a इंटू टी ये तीसरा टर्म, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। समझ में आई बात इतनी? जब तक कि आपको प्लस या फिर माइनस साइन नहीं मिलता है, जब तक कि आपको क्या नहीं मिलता है? प्लस या माइनस साइन नहीं मिलता है, तब तक आपको तब तक आपका टर्म चेंज नहीं होगा। जब तक प्लस या माइनस साइन नहीं मिलेगा तब तक टर्म चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं चाहूं तो इन सबको इधर भी तो ला सकता हूं, इंप्लाइज दैट मैं इसको लिख सकता हूं v माइनस यू माइनस ए टी इक्वल टू 0। ये u भी इधर भेज दिया, ए टी भी इधर भेज दिया, तो क्या बन गया? v माइनस यू माइनस ए टी। तो देखिए, पहला टर्म v, फिर माइनस साइन, तो टर्म चेंज, ये दूसरा टर्म, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा टर्म। समझ में आई बात? टर्म देखना आ गया, a इंटू टी, ये पूरा एक ही टर्म है। ठीक है, एक दो तीन, तीन टर्म है। ठीक है, ऐसे अगर हम इसमें बात करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें कितने टर्म है टोटल? 1, यूटी पूरा एक टर्म है और हाफ ए टी स्क्वायर पूरा एक टर्म है, तो इसमें टोटल कितने टर्म है? 1 2 एंड 3। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, अब तो इन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि एक जैसे टर्म आपस में क्या किए जा सकते हैं? ऐड किए जा सकते हैं। होमोजीनियस मतलब एक जैसा। होमोजीनियस बोले, होमोजीनियस आप सुने ना? ठीक है, होमोजीनियस मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो एक जैसे टर्म ही आपस में ऐड या फिर क्या किए जा सकते हैं? सबट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा अगर होगा, एक जैसे टर्म अगर आपस में ऐड या सबट्रैक्ट किए जा सकते हैं, तो मतलब एक जैसे टर्म से मतलब है कि जिनकी डायमेंशन क्या हो? सेम हो, वही आपस में ऐड या फिर क्या किए जा सकते हैं? सबट्रैक्ट किए जा सकते हैं। उसको समझने के लिए कुछ ऐसे समझिए कि आपका जैसे 2 केजी पोटैटो में 3 केजी पोटैटो क्या किया जा सकता है? ऐड किया जा सकता है। समझ में आया? कितना आ जाएगा? 5 केजी पोटैटो। आप 2 केजी पोटैटो में 3 मीटर कपड़ा ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, 2 केजी, देखिए ये अलग अलग टाइप के टर्म हो गए ना। ये देखिए, ये 2 केजी आलू है, ये 3 मीटर आपका कोई क्लोथ है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या? हम दोनों को मिक्स कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 केजी में 3 मीटर ऐड नहीं किया जा सकता है। आप 2 मीटर में क्या ऐड कर सकते हैं? 3 मीटर ऐड कर सकते हैं। समझ में आई बात इतनी? ये दोनों टर्म की क्या सेम है? आपका यूनिट क्या है? सेम है, एक जैसे टर्म है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल रिलेशन आर सेम, यानी कि किसी फिजिकल टर्म में जितने, किसी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे उन सब की डायमेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। समझ में आई बात इतनी? अगर
ये इक्वेशन सही है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये अगर रिलेशन सही है, ये तभी सही होगा, ये तभी सही होगा जब इसके ईच टर्म की यानी कि v की डायमेंशन, u की डायमेंशन और at की डायमेंशन तीनों क्या हो, सेम हो। समझ में आई बात इतनी? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, आपको कोई फिजिकल रिलेशन दिया है और आपने देखना है कि वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट है कि नहीं है। किसके बेस पे देखोगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ईच टर्म की डायमेंशन अगर सेम है तो दिया गया रिलेशन आपका सही है। अगर ईच टर्म की डायमेंशन सेम नहीं है, ठीक है, तो एक भी टर्म की डायमेंशन अगर अलग हो जाती है तो दिया गया रिलेशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा। समझ में आई बात? तो पहला एप्लीकेशन करते हैं जो कि किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। क्या है एप्लीकेशन? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। तो इस पर बेस्ड जैसे मैं आपको एक रिलेशन देता हूं, टू चेक given physical relation is correct or not। ओके, और फिजिकल रिलेशन है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो एक इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, एक फिजिकल इक्वेशन या एक फिजिकल रिलेशन है मेरे पास, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, और हमें बताना है कि ये आपका ये जो रिलेशन है वो फिजिकल डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो बताइए इसमें टोटल कितने टर्म है? ठीक है, तो इसमें टोटल आपका दो टर्म है, इनटू से टर्म चेंज नहीं होता है, एक टर्म ये है दूसरा टर्म ये है, कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको इस ओर ले आइए, ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस mgh इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब कितने टर्म है इसमें? एक टर्म है हाफ mv स्क्वायर और माइनस के बाद टर्म चेंज हो जाता है और दूसरा टर्म है डियर mgh। ठीक है, तो डायमेंशन अब देखो, अगर इन दोनों टर्म की डायमेंशन अगर सेम आई तो ये फिजिकल रिलेशन वैलिड है। अगर इन दोनों टर्म्स की डायमेंशन सेम नहीं आई तो दिया गया रिलेशन करेक्ट नहीं है। तो चेक करते हैं, और आप ये जानते हैं शायद नाइन्थ में पढ़े हैं, हाफ mv स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, और mgh क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। और हमारा रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। डायमेंशन ऑफ हाफ mv स्क्वायर, इसकी डायमेंशन देखिए। तो अब हाफ ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसकी कोई भी क्या बोला डायमेंशन नहीं होगी, हाफ की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये कैसा है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो m फॉर m किसके लिए होता है? मास के लिए। तो m मास के लिए, तो m की डायमेंशन, मास की डायमेंशन के, मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? m, फिर v स्क्वायर। अब v की आप डायमेंशन जानते हैं, अब आपको याद हो जाना चाहिए ये क्या होती है? lt माइनस 1। अब इसका क्या है? v की डायमेंशन है lt माइनस 1, लेकिन v का क्या है डियर? स्क्वायर, तो lt माइनस 1 का क्या हो गया? स्क्वायर। तो ये हो गया आपका m इंटू, अब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये कुछ ऐसा होता है जैसे a इंटू बी की होल पावर x है, तो a की पावर x इंटू बी की पावर x, ये x जो है a के साथ भी गया और b के साथ। ऐसा कहां होता है? इंटू और डिवाइड में। अगर a अपॉन बी की होल पावर x है तो a की पावर x अपॉन b की पावर x, बट a प्लस b की होल पावर x डज नॉट इक्वल टू a की पावर x प्लस b की पावर x, या फिर a माइनस b की होल पावर x डज नॉट इक्वल टू a की पावर x माइनस b की पावर x। जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है, प्लस और माइनस में नहीं होता है।
तो इस फॉर्मूले को देखते हुए a इंटू बी की होल पावर x, a की पावर x इंटू बी की पावर x, इसको देखते हुए ये पावर 2 अगर अंदर जाता है तो ये क्या हो जाता है, l की पावर 2 इंटू टी की पावर -1 की पावर कितना 2। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया डियर, m इंटू l की पावर कितना 2। अब -1, ये ब्रैकेट ओपन होगा, -1 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा भाई -2। तो डायमेंशन ऑफ हाफ एम स्क्वायर यानी कि काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन आई वो कितना आई, m l की पावर 2 t की पावर -2। ठीक है, ये किसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ हाफ एम स्क्वायर यानी कि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन m l2 t टू दी पावर -2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं डायमेंशन ऑफ जगह नहीं, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अब m क्या होता है, मास, तो मास के लिए आ गया m। ठीक है, g क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण है या किसी भी कारण से है तो क्या एक्सीलरेशन ना, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या आ जाएगा, l t-2 एक्सीलरेशन की डायमेंशन इनटू h। h क्या है डियर, हाइट। इस फॉर्मूले में h क्या होती है, हाइट। और हाइट के लिए हाइट का जो हाइट क्या है, एक तरीके से ये इस पेन की जो हाइट है वो क्या है, किस में मेजर करोगे, मीटर में ही तो मेजर करोगे ना। ठीक है, यानी कि एक तरीके की हाइट भी क्या है, लेंथ है, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है डियर, l। तो डायमेंशन ऑफ mgh कितना आ जाएगा, m। ठीक है, l इंटू l स्क्वायर t की पावर -2। तो आपको दिख रहा है डायमेंशन ऑफ mgh यानी कि डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, m l2 t टू दी पावर -2। और डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, m l2 t टू दी पावर -2। तो आप देख रहे हैं इस फिजिकल रिलेशन में केवल दो टर्म थे और दोनों टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या है डियर, सेम है। तो दिया गया फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस all the terms has same dimension, therefore given physical relation इज करेक्ट। हर टर्म की जो डायमेंशन है, ठीक है, ऑल द टर्म्स हैव सेम डायमेंशन, देयरफॉर गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। तो दिया हुआ जो रिलेशन है वो क्या है डियर, करेक्ट है। ठीक है, तो इसको समझिए, करिए। अगला क्वेश्चन है चेक गिवन इक्वेशन ऑफ मोशन इज करेक्ट और नॉट। हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसको हमने चेक करना है। तो प्रिंसिपल अब किसके बेस पे चेक करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी गिवन फिजिकल इक्वेशन में, गिवन फिजिकल रिलेशन में सभी टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए डियर, सेम होनी चाहिए। ऑल दी टर्म्स हैव सेम डायमेंशन। अब इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, तो देखिए u इंटू टी, ये पूरा एक टर्म है। जब तक कि प्लस या माइनस आपको नहीं मिलता है तब तक टर्म चेंज नहीं होता, और तब तक एक ही टर्म रहता है। तो u t ये पूरा एक टर्म, फिर प्लस मिला तो यहां से दूसरा टर्म हाफ a t स्क्वायर, ये जब तक प्लस नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा, ये पूरा एक टर्म। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, और अगर s को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, -s हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा डियर, 0। s इधर आया, -s हो गया, यहाँ क्या रहा, 0। तो टोटल कितने टर्म है इसमें, टोटल 3 टर्म है, 1 2 और 3। ठीक है, सभी की डायमेंशन चेक करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑफ s, यानी कि s इस गिवन फिजिकल इस इक्वेशन ऑफ मोशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s क्या होता है डियर, इस इक्वेशन में s होता है डिस्प्लेसमेंट
और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक तरीके की लेंथ ही तो होती है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइनल और इनिशियल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही क्या होती है आपकी लेंथ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी L, ठीक है। अगला डायमेंशन ऑफ दूसरा टर्म क्या है भाई ut, तो डायमेंशन ऑफ ut कितना होता है देखते हैं। अब u क्या होता था इसमें, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या होता था इस इक्वेशन में, टाइम, याद आ रहा है क्लास 9, ठीक है। u है इनिशियल वेलोसिटी और t है टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है तो क्या डियर वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन आप निकाले थे वो कितनी होती है lt माइनस 1, साथ में t क्या है डियर टाइम, और टाइम के लिए t, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा l, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई करते समय, तो -1 इसकी पावर कुछ नहीं है तो +1, -1 इंटू +1, -1 + 1 कितना हो गया 0, ठीक है। और किसी भी पावर नंबर की पावर किसी भी उसकी पावर जो है 0 क्या होता है 1, तो l की t की पावर 0 1 इंटू l कितना हो गया l, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है डियर 1। अगला डायमेंशन ऑफ तीसरा टर्म क्या है हाफ AT²। अब हाफ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। अब ए क्या होता है इस फॉर्मूले में, तो वो है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2। अगला क्या है टाइम, टाइम बोले तो t, ठीक है, लेकिन टाइम का क्या है डियर स्क्वायर, ये समझ में आई बात इतनी। अब ये कितना हो गया देखते हैं LT-2, ये स्क्वायर अंदर गया, t की पावर कितना 2, अब मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है l, ठीक है, -2 प्लस t इंटू टी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -2 + 2 कितना हो गया 0, t की पावर 0, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो t की पावर 0 1, l इंटू 1 l, ठीक है। तो आपको दिख रहा है इस इक्वेशन ऑफ मोशन में s की डायमेंशन भी l है, ut की डायमेंशन भी l है, और हाफ AT² की डायमेंशन भी क्या है l है। तीनों की डायमेंशन क्या आ रही है डियर सेम l। तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं और ऑल 3 टर्म्स की जो डायमेंशन है वो क्या है डियर सेम। तो दिया गया जो फिजिकल रिलेशन है वो डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। तो नीचे से लिख सकते हैं आप all the terms have same dimension, all the terms have same dimensional आपका क्या L, therefore given relation is डायमेंशनली करेक्ट। दिया गया रिलेशन क्या हो गया डियर डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है करेक्ट है, ओके। ओके डियर, अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t विच स्टार्ट फ्रॉम x0, ठीक है, with initial velocity v0 and has uniform acceleration a is given by relation है x equal to x0 plus v0 t plus half AT²। तो बोलता है चेक द डायमेंशनली कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की डायमेंशनली कंसिस्टेंसी कितनी है कि डायमेंशनली ये कंसिस्ट होता है कि नहीं होता है, बोले तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं x इक्वल टू क्या है x0 प्लस v0 t प्लस हाफ AT², ये हमारा गिवन रिलेशन है। अब इस रिलेशन में सबसे पहले x क्या है, तो x भाई डिस्टेंस है, ठीक है, x डिस्टेंस है, t क्या है इसमें, यहाँ पर देखिए टाइम t
डिस्टेंस x, ये दो चीजें तो पता चल गई। अब x नॉट क्या है, विच स्टार्ट फ्रॉम x नॉट, यानी कि x नॉट एट योर पोजिशन, ठीक है, वो जहां से मूव करना शुरू करता है, ठीक है, जो कोई बॉडी है, वो बॉडी जिस पोजीशन से, कोई बॉडी इस पोजीशन से शुरू करना, मूव करना शुरू कर रही है, तो इस पोजीशन की जो आपको इसकी पोजीशन बता रखी है वो कितनी है, एक्स नॉट। अब वो कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो हम कहते हैं ना कि हमारा स्कूल है जैसे, तो हमें अपने स्कूल की पोजीशन बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे, हम बोलेंगे नैनी शैनी से 2 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में, या फिर पंडा फार्म से 100 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो हम जब हम पोजीशन बताते हैं डियर, तो पोजीशन भी एक तरीके की क्या है डियर, डिस्टेंस ही तो है। हम बताएंगे ना कि यहां से उसकी पोजीशन 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, यहां से उसकी पोजीशन 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो ये भी क्या है एक डियर, पोजीशन बताने का जो तरीका है, पोजीशन भी एक तरीके की क्या होती है, डिस्टेंस ही होती है, ठीक है। तो पोजीशन यानी कि x जो है, x नॉट, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v नॉट, अब इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट से दिखा रहा है, तो वेलोसिटी भी एक तरीके की क्या है, इनिशियल हो या कुछ भी हो, है तो क्या, वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें सब पता चल गया, फिर x डिस्टेंस है, x नॉट भी डिस्टेंस है, v नॉट वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सीलरेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं दिया हुआ था एक्सीलरेशन कितना है, a है, और t क्या है, टाइम। तो अब हमने बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है कैसे पता चलेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। अगर ईच टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम, तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। कितने टर्म है इसमें, तो ये पहला, दूसरा, ये v नॉट इंटू टी, जब तक अगला प्लस नहीं आता, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, हाफ ई टी स्क्वायर, ये तीसरा टर्म। x उधर भेजोगे तो इसके आगे क्या साइन लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 0, तो ये फोर्थ टर्म। तो देखते हैं हर टर्म की डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ x, तो डायमेंशन ऑफ x क्या हो गया डियर, l। अगला डायमेंशन ऑफ x नॉट, x की डायमेंशन l क्यों होगी, क्योंकि x क्या है भाई, डिस्टेंस है। x नॉट क्या है, पोजीशन, और पोजीशन को भी हम किस में बताते हैं, डिस्टेंस में ही बताते हैं। यहां से उसकी पोजीशन 3 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी डियर, l, क्योंकि ये भी क्या है, लेंथ है। अगला वेलोसिटी, तो डायमेंशन ऑफ v नॉट, ठीक है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1 पढ़े हैं आप, ठीक है। अब वी नॉट नहीं, क्या है, पूरा वी नॉट इंटू टी है, तो डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म वी नॉट इंटू टी, तो एल टी माइनस 1 वी नॉट की होगी, और टाइम की कितनी होगी, टी। अब मल्टीप्लाई कीजिए डियर, तो ये आ जाएगा एल, टी से टी मल्टीप्लाई हुआ -1, इसकी पावर +1, 0, टी की पावर 0, यानी कि ये कितना आ गया, एल। अगला है डायमेंशन ऑफ, अगला टर्म क्या है डियर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ए क्या है, एक्सीलरेशन, तो इसकी डायमेंशन होगी एल टी माइनस 2। टाइम के, टी क्या है, टाइम, टाइम के लिए टी, लेकिन बाहर से क्या है, स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। टी की पावर -2 इंटू टी की पावर +2, तो कितना आ जाएगा, एल, ये -2 + 2, 0, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस से में पावर ऐड होगी, किसी भी नंबर की पावर 0, 1, तो l इंटू 1 कितना, l। तो आपको दिख रहा है ऑल दी 4 टर्म्स, ठीक है, हैव सेम डायमेंशन, चारों टर्म की डायमेंशन क्या है, सेम, क्या, l। तो दिया गया रिलेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, ओके। ओके डियर, अगला ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो क्या है, चेक गिवन इक्वेशन आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। पहला है f इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो इस इक्वेशन, ये कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा, ये एक वर्क एनर्जी थ्योरम है, क्लास 9th में आप पढ़े हैं, ठीक है। f इंटू एस क्या हो जाता था, वर्क डन, ठीक है। चलो F क्या है इस इक्वेशन में, फोर्स, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
m मास v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल छोड़िए है क्या वेलोसिटी, m मास u क्या है वेलोसिटी, ये हाफ हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो टोटल टर्म है 3, तीनों टर्म की डायमेंशन सेम है, तो ये करेक्ट होगा, या नहीं है तो नहीं होगा। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, आइंस्टीन का इक्वेशन, ठीक है, इसमें E है एनर्जी, M है मास, C है वेलोसिटी, वेलोसिटी C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसकी वेलोसिटी है C किसको दिखा रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब लाइट की वेलोसिटी है वो कुछ नहीं, मतलब क्या है वेलोसिटी, C से मतलब क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या है स्क्वायर। और अगला है T इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी। इस इक्वेशन में T टाइम है, T क्या है टाइम, ठीक है, और आपका L है आपका लेंथ, ये आपका पेंडुलम के लिए होता है, ठीक है, पढ़ेंगे हम इसको बाद में, इसको हम ड्राइव भी करेंगे इस रिलेशन को, ठीक है। अभी आपने देखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो L क्या है इसमें लेंथ, और G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए इसमें कितने, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक है टाइम ये वाला t, और दूसरा है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, 2 और पाई दोनों कांस्टेंट हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनकी डायमेंशन नहीं होगी। तो आपको ये करना है, ठीक है, ये तीनों आप कीजिए, और अगर डायमेंशन सेम आता है तो आपका करेक्ट है, अगर डायमेंशनली ये कंसिस्ट नहीं करती हैं तो ये क्या हो जाएंगी इनकरेक्ट हो जाएंगी। तो ये आपका होमवर्क है डियर, ठीक है। अब आप लोग नोट्स भी भेजिए, काम पूरा कीजिए, ठीक है, घर में पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और ओके बाय।